डॉक्टर श्रीराम, थोड़ा डेली लाइफस्टाइल मैनेज कर सकते हैं, थोड़ा ऐसा कुछ डाइट बोलिए डेली लाइफ मैनेज हो सकता है और बिजी लाइफ भी मैनेज हो सकता है। सो बेसिकली क्या है कि सब लोगों को सेम ट्रिगर्स नहीं रहता है। आपको कुछ लोगों को आलू जितना भी खा लो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। सो मेन थिंग क्या है कि वो ट्रिगर फूड्स क्या है आइडेंटिफाई करना है। अच्छा। जो भी लोगों को आलू से नहीं तो गोभी से प्रॉब्लम, कुछ लोगों को दूध से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, कुछ लोगों डेली दूध बहुत ज़्यादा पीते रहते, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। सो मेन थिंग क्या है कि ट्रिगर्स क्या है हम आइडेंटिफाई करना है, खुद को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि क्या चीज़ से मेरे बॉडी में तकलीफ हो रहा है, क्या चीज़ से बॉडी में तकलीफ हो रही है। यूजुअली ये हम डायरेक्ट करने मुश्किल है। एक बार डॉक्टर को कंसल्ट किया तो वो बताएगा ना आपको ये टू लुक आउट फॉर दिस सिम्टम्स, ये सिम्टम ये आज का ये है, आज सिम्टम्स ये आया है। सो जो भी हम खा रहे हैं हमारे सिम्टम्स क्या है वो देखना है, वन थिंग। सेकेंड थिंग, जो भी हम खा रहे हैं एक ही बार पेट भरा फुल स्टमक नहीं खाना है। कुछ लोग क्या करते हैं दिन में 3 बार खाते हैं, सुबह दोपहर में और रात में, एक ही बार पूरा पेट फुल स्टमक खा लेते हैं। ऐसा फुल स्टमक खाना, लॉट ऑफ स्पाइसी फूड खाना, एक ही बार पूरा ऑयली फूड खाना, वो सब करते हैं। इट डजेंट मीन दैट ऑयल फूड कुछ भी नहीं लेना है, स्वीट्स नहीं लेना, ऐसा नहीं है। जो भी खा रहे हैं थोड़ा लिमिट में खाना है। स्वीट्स खा रहे तो सिर्फ एक स्वीट हाफ स्वीट ऐसा खाना है, सो पूरा बारी स्टमक में नहीं खाना है। और एक बात भी हम लोग सुनते हैं और देखते भी हैं कि खाने से पहले पेट भर के पानी पी लो तो ये ठीक है। ये बेसिकली पेट भर के आप पानी पिए तो ज़्यादा नहीं खा सकता है, दैट इज़ तो वो मैकेनिकल थिंग है। पर बेसिकली ऐसा करने से क्या होगा, आप न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आ सकता है। सो यूजुअली क्या करते हैं कि खाने के बाद थोड़ा हाफ एन आवर गैप दे के उसके बाद पानी पीना है, सो डाइजेशन को वो हेल्प करते हैं। ओके। और एक बात चालू है, हम लोग बहुत सारे डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं और मोबाइल में भी देखते हैं कि फाइबर खाने से अच्छा होता है। तो ये थोड़ा बताइए, फाइबर्स कौन सा फूड्स में ज़्यादा रहता है और क्यों ये बहुत अच्छा है फाइबर खाना? सो बेसिकली हमारा डाइटरी फाइबर 2 टाइप्स का रहता है, एक सॉल्युबल फाइबर, दूसरा इनसॉल्युबल फाइबर। सॉल्युबल फाइबर मतलब ज़्यादातर ओट्स में, नहीं तो वेजिटेबल्स में, पल्सेस में, वो सब ज़्यादा रहता है सॉल्युबल फाइबर। और दूसरा इनसॉल्युबल फाइबर। इनसॉल्युबल फाइबर मतलब हमारा ग्रेन्स में, फ्रूट्स और ये आलमंड्स में, उसमें इनसॉल्युबल फाइबर ज़्यादा रहता है। फाइबर का 2 यूसेस हैं, एक हमारा मोशंस को बल्कि करता है फाइबर, सो फाइबर लेने से मोशंस थोड़ा फ्री हो जाता है। अच्छा। दूसरा फंक्शन, फाइबर ज़्यादा लेने से IBS सिम्टम्स कम रहता है। ज़्यादा मतलब लिमिट, नॉर्मल रिकमेंडेड क्वांटिटी में लिया तो नॉर्मल डाइटरी रिकमेंडेशन 25 to 30 ग्राम्स ऑफ फाइबर पर डे लेना है। ओके। सो दूसरा अदर गुड एडवांटेज ऑफ फाइबर इज इनसॉल्युबल फाइबर का ओट्स में वो सब रहता है ना, उसके वजह से शुगर लेवल्स कम रहता है। हम ऑयल फूड से फाइबर लिया तो ऑयल का अब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। सो शुगर कंट्रोल, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल, वेट कंट्रोल, वो सब भी फाइबर के वजह से कर सकते हैं। और ज़्यादा फाइबर खाने से उल्टा नहीं हो सकता? ज़्यादा फाइबर खाने के वजह से ब्लोटिंग होता है। ज़्यादा फाइबर लेने से ब्लोटिंग होता है, नीचे से बहुत गैस, फ्लैचुलेंस, वो सब आ जाता है। सो रिकमेंडेड अमाउंट में लेना है। अच्छा। और ये प्रोबायोटिक्स जो दही में रहता है बोलते हैं, बच्चे को भी हम लोग पिलाते हैं, मेडिसिन आ चुके हैं, तो ये क्या है, ये कितना हमको हेल्प करता है? ओके। सो बेसिकली हमारा इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया रहता है। बैक्टीरिया सभी बैड बैक्टीरिया नहीं है, गुड बैक्टीरिया रहता है, बैड बैक्टीरिया रहता है। गुड बैक्टीरिया मतलब जो भी फूड हमारा बॉडी नहीं डाइजेस्ट करते हैं, गुड बैक्टीरिया उसको डाइजेस्ट करता है। और थोड़ा न्यूट्रिशन, थोड़ा विटामिन के कुछ विटामिन भी और बैक्टीरिया से आता है हमको, सो दैट इज़ गुड बैक्टीरिया। दूसरा बैड बैक्टीरिया। बैड बैक्टीरिया की वजह से बहुत गैस आना, फाउल स्मेलिंग गैस आना, पेट में दर्द, मोशंस, डायरिया, वो सब रहता है। सो बैलेंस रहता है हमेशा, गुड बैक्टीरिया का, बैड बैक्टीरिया का बैलेंस रहता है। प्रोबायोटिक्स आर नथिंग बट गुड बैक्टीरिया।
सो गुड बैक्टीरिया हम स्पोर्स में डाल के कैप्सूल में लगा के हम लेते हैं। सो उसके बाद गुड बैक्टीरिया इंक्रीज होता है, बैड बैक्टीरिया कम होता है। सो फर्मेंटेड फूड्स में, दही में रहता है, हमारा डोसा में रहता है, जो भी फर्मेंटेड फूड्स हम लेते हैं उसमें प्रोबायोटिक ज़्यादा रहता है। अच्छा, किसी का पेट खराब है तब वो प्रोबायोटिक ले सकता है, मतलब दही ले सकता है? जो भी ले सकता है। प्रोबायोटिक्स विल डेफिनेटली हेल्प। बहुत ज़्यादा प्रोबायोटिक्स है, कुछ प्रोबायोटिक्स हमारा गैस का समस्या के लिए हेल्प होता है। कुछ प्रोबायोटिक्स हम मोशंस को फ्री करने के लिए हेल्प होता है। कभी कभी प्रोबायोटिक लेने से थोड़ा स्ट्रेस भी इम्प्रूव होता है। ग्लूटेन ये डाइजेस्टिव के लिए कितना प्रॉब्लमेटिक होता है? ग्लूटेन मतलब ग्लूटेन बेसिकली एक प्रोटीन है, ग्लाइडिन बोल के एक प्रोटीन है। वीट में ज़्यादा, हमारे डाइट में वीट में ज़्यादा रहता है। बेसिकली वेस्टर्न डाइट से कॉन्सेप्ट इंडियन डाइट में आया है। अच्छा। ग्लूटेन मतलब 2 डिसीजेस है। ग्लूटेन वीट में ज़्यादा रहता है, ग्लूटेन एलर्जी और सीलियाक डिसीज़। सीलियाक डिसीज़ मतलब पेशेंट्स, कुछ लोगों ग्लूटेन लेने के वजह से इंटेस्टाइन में बहुत अल्सर्स होना, इंटेस्टाइन बहुत तिन पतला हो जाना, वो रहता है। अच्छा। उसको सीलियाक डिसीज़ बोलते हैं। इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में थोड़ा कॉमन है, साउथ इंडिया में थोड़ा लेस है। सो सबको ग्लूटेन के वजह से प्रॉब्लम नहीं होता। सो आजकल क्या हो गया, सभी पैकेट्स में ग्लूटेन फ्री लिख के आ रहे। बेसिकली सब लोगों को अल्टरनेटिव भी मार्केट में मिलता है। सब पेशेंट्स को ग्लूटेन से प्रॉब्लम नहीं होता। सेम मैं बताया ना आपको, जो भी पेशेंट्स को उससे प्रॉब्लम हो रहे तो ट्रिगर, वो ग्लूटेन ट्रिगर आइडेंटिफाई होता है, वो अवॉइड करना है। कुछ ग्लूटेन सेंसिटिविटी के लिए, सीलियाक डिसीज़ के लिए कुछ ब्लड टेस्ट भी है। कुछ आपको समस्या है तो अच्छा क्वालिफाइड डॉक्टर से मिले तो ग्लूटेन सेंसिटिविटी के लिए टेस्ट करके वो कंफर्म किया तो उसके बाद ग्लूटेन बंद कर सकते हैं। अच्छा। नहीं तो सब लोग ग्लूटेन नहीं खाना, वो सब ज़रूरत नहीं है। अच्छा, और थोड़ा बताइए पानी के बारे में, क्योंकि डाइजेशन और पानी ये तो एकदम इक्वल्स रहता है कि अच्छा खाया मगर पानी इनएडिक्वेट रह गए तो बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। थोड़ा पानी क्या है कि पानी हमारा फूड को कैरी करता है। जो भी हम खाता है फूड को थोड़ा नीचे तक कैरी करता है। पानी नहीं खाने के वजह से कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होना, ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा होना, वो सब रहता है। रिकमेंडेड ये कि एटलीस्ट 2.5 to 3 लीटर्स पानी लेना है दिन में। अच्छा। पानी नहीं पिया तो हमको जब डायरिया हुआ तो डिहाइड्रेशन आता है। डिहाइड्रेशन आने के वजह से हमको पेट में दर्द होना, वीकनेस, वो सब रहता है। अच्छा। ओके, पानी मतलब 2.5 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर सब पेशेंट्स सब मिला के या सिर्फ पानी? सब मिला के, सब फ्लूइड्स वो सब मिला के 2.5 to 3 लीटर्स तक लेना। इट डिपेंड्स, बेसिकली विंटर्स में थोड़ा कम लेना है, समर्स में थोड़ा ज़्यादा लेना है। अच्छा। डिपेंड्स अपॉन कितना बार आप मोशंस को जा रहे हैं, इसमें डिपेंड होता है। अच्छा, और थोड़ा स्वीट के बारे में बताइए। क्योंकि हम लोग बंगाली लोग बहुत सारे स्वीट खाने पसंद भी करते हैं और डेली लाइफ में जो खाना हमारे बनाते हैं हम लोग थोड़ा स्वीट उसमें डालते भी हैं। ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। स्वीट्स बेसिकली, स्वीट्स में 2 इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा है। एक शुगर ज़्यादा है, दूसरा ऑयल ज़्यादा है। ऑयल ज़्यादा, शुगर खाने के वजह से क्या होता है, वेट इंक्रीज होता है। सब कुछ हम जो भी वेट लॉस, वेट गेन, वो सब हमारा कैलोरीज के वजह से ही रहता है, कैलोरीज के वजह से। इनटेक ऑफ कैलोरीज शुड बी लेस देन हमारा एक्सपेंडिचर। ठीक है, हम जो भी खर्चा करते हैं कैलोरीज, जो भी हम ले रहे हैं उसको थोड़ा कम रहना है। वेट कंट्रोल में रहता है। अच्छा। स्वीट्स को क्या होता है, थोड़ा छोटा स्वीट में ऑलमोस्ट हम एक पूरा दिन का राइस का कितना कैलोरीज रहता है। वो छोटा लाइक ये 2 सेंटीमीटर्स का स्वीट में बहुत 300-400 कैलोरीज रहता है। 400 कैलोरीज खर्चा करना है तो आप 1 आवर जिम करना है। हाई डेंसिटी फूड्स है, हाई कैलोरी डेंसिटी फूड है स्वीट्स। उसको अवॉइड करना है। ऐसा नहीं है कि कंप्लीट अवॉइड करना है, थोड़ा लाइक मॉडरेट अमाउंट में, नहीं तो हफ्ते में 1 बार 2 बार ऐसा करना है। डेली लेना, हर बार लेना, हर टाइम आप नाश्ता ले रहा तब स्वीट लेना, वो सब टू मच है। एंटीबायोटिक এটা নিয়ে আমি একটু জানার আছে। অ্যান্টিবায়োটিক্স, হাউ ডু অ্যান্টিবায়োটিক্স ইফেক্ট গট হেলথ? ओके, एंटीबायोटिक्स सभी मेडिकेशंस के जैसा एंटीबायोटिक्स की उसको साइड इफ़ेक्ट्स भी रहता है, गुड इफ़ेक्ट्स भी रहता है। जब इंडिकेटेड है एंटीबायोटिक्स तब लिया तो गुड है। गुड मतलब हमको बॉडी को बेनिफिट होता है। जब बॉडी में इन्फेक्शन है, बॉडी में डायरिया जैसा, डिसेंट्री जैसा, नहीं तो पेट में दर्द, इन्फेक्शन मार्कर ज़्यादा है, फीवर आ रहे हैं, वॉमिटिंग्स आ रहे हैं, तो एंटीबायोटिक्स विल हेल्प।
कुछ लोग क्या करते हैं, जो छोटा प्रॉब्लम के लिए एंटीबायोटिक्स लेना, नहीं तो एंटीबायोटिक्स सही डोज में नहीं लेते हैं, क्योंकि सब एंटीबायोटिक्स को एक कोर्स रहता है, कितना डोज लेना है, कितना दिन रहता है, वो रहता है। सो कुछ लोग क्या करते हैं कि 2 दिन एंटीबायोटिक्स यूज करके बंद करते हैं, तो खत्म। मेडिकल शॉप में जाके 2 एंटीबायोटिक्स लेके वो कम होने, ऐसा करे तो क्या होता है, बॉडी में एंटीबायोटिक का रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। बॉडी में इंक्रीज होता है, कम्युनिटी में भी रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। सो उसका फैमिली में उसको एक एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट इन्फेक्शन आया है, उसका फैमिली मेम्बर्स को भी सेम आने का चांसेस रहता है। सो एंटीबायोटिक्स कंपलसरी एंटीबायोटिक्स मेडिकल प्रोफेशनल को जाके कंसल्ट करके प्रिस्क्राइब करके लेना है, पर जितना दिन देता है उतना दिन यूज करना। अच्छा, আপনারা বুঝে গেলেন না, অ্যান্টিবায়োটিক ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন ছাড়া আপনারা নেবেন না, আর যতটা কোর্স, যত দিনের জন্য যতটা ডোজ বলবেন চিকিৎসক, সেটা অনুযায়ী আপনারা খাবেন। নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে কোষ্ঠকাঠিন্য, যেটাকে আমরা বাংলায় বলি कॉन्स्टिपेशन, लॉन्ग टर्म कॉन्स्टिपेशन, ये इंटेस्टाइन को डैमेज कितना करता है? लॉन्ग टर्म कॉन्स्टिपेशन इंटेस्टाइन को डैमेज करते हैं। बेसिकली हम कुछ पेशेंट्स को कोलोनोस्कोपी वो सब करते हैं ना। लॉन्ग टर्म कॉन्स्टिपेशन बचपन से नहीं तो मोर देन 2 इयर्स 3 इयर्स कॉन्स्टिपेशन रहता है, उसका क्या रहता है कि इंटेस्टाइन थोड़ा डायलेटेड रहता है, साइज भी बहुत ज़्यादा रहता है, सो मोर मोशन अंदर बहुत ज़्यादा रहता है। एज सच डैमेज नहीं होता है, पर कॉन्स्टिपेशन के वजह से ये सिम्टम्स बहुत ज़्यादा रहता है। थोड़ा खाने के बाद पेट भारी लगना, नीचे से बहुत गैस आना, वो सब रहता है। एंड पेट भी बारी बारी ब्लोटेड, वो सब रहता है। क्या होता है, मोशन अंदर ज़्यादा है तो बैड बैक्टीरिया इंक्रीज होता है, बैड बैक्टीरिया है तो ज़्यादा गैस प्रोड्यूस हो जाता है, फाउल स्मेलिंग गैस, वो सब रहता है। सो कॉन्स्टिपेशन ट्रीटमेंट के लिए बहुत मेन क्या है कि डिले नहीं करना है ट्रीटमेंट को। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सो ऑफिस जाने वाले लोग को, कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन है तो ठीक है, 2-3 दिन के बाद एक बार जा रहे हैं, ठीक है, ऐसा छोड़ देते हैं। 2 इयर्स 3 इयर्स ऐसा छोड़ देता है। नहीं तो ओल्ड एज में कॉन्स्टिपेशन आ गए तो हमारा ओल्ड एज है इसलिए कॉन्स्टिपेशन है ऐसा सोच के छोड़ देता है। ऐसा नहीं करना है। कॉन्स्टिपेशन जितना अर्ली ट्रीट करते हैं इतना रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है। कुछ पेशेंट 5 साल 10 साल के बाद आते हैं, तब ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है। থ্যাংক ইউ ডক্টর শ্রীরাম শ্রীকাকুল আপু, তিনি আমাদের সঙ্গে ছিলেন। এখানে অনুষ্ঠান শেষ করছি, আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। দেখতে থাকুন TV9 বাংলা।